दोस्तों, जब भी रामलीला की बात आती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, भव्य मंच, रामायण की कहानी और वो धार्मिक आस्था जिससे करोड़ों लोग दिल से जीते हैं। लेकिन इस बार भी दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाली मशहूर लव कुश रामलीला सुर्खियों में, और वजह है ग्लैमर वर्ल्ड की चर्चित एक्ट्रेस पूनम पांडे। जी हाँ, खबर ये है कि पूनम पांडे इस बार रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभाने जा रही है। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ, माहौल गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, रामलीला कोई साधारण नाटक नहीं है, ये हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत रूप है। और जब इसमें किरदार चुने जाते हैं तो कलाकार की छवि, सांस्कृतिक उपयुक्तता सबसे बड़ा मापदंड होना चाहिए। अब दोस्तों, सवाल ये है कि मंदोदरी का रोल इतना खास क्यों है? रामायण में मंदोदरी को मर्यादा, संयम और प्रतिव्रता का प्रतीक माना जाता है। वो रावण की पत्नी थी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ और बेहद ही सम्मानित किरदार। मतलब ये किरदार केवल अभिनय का नहीं बल्कि आस्था और आदर्शों का प्रतीक है। और वहीं आकर विवाद खड़ा हो गया है। विहिप ने साफ कहा कि पूनम पांडे की पब्लिक इमेज इस रोल के बिल्कुल खिलाफ है। पूनम कई बार अपने बोल्ड फोटोशूट और विवादित स्टेटमेंट और सुर्खियों की वजह से चर्चा में रही। यहाँ तक कि उनकी पहचान अक्सर ग्लैमर और कंट्रोवर्सी से जुड़ी रही। विहिप के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने समिति को चिट्ठी लिखी और कहा, हमारा विरोध किसी कलाकार से व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन मंदोदरी का किरदार उस कलाकार को निभाना चाहिए जिसकी छवि श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप हो। पूनम पांडे की छवि से श्रद्धालुओं में आक्रोश पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि यूनेस्को ने रामलीला को सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है और जब दुनिया इसे भारत की संस्कृति का आईना मानती है तो किरदारों का चयन बेहद जिम्मेदारी से होना चाहिए। अब दोस्तों, ये विवाद सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहा, सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि किसी के निजी जीवन को उसके अभिनय से नहीं जोड़ना चाहिए, कलाकार वही होता है जो हर तरह का रोल निभा सके। जबकि दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अगर मंच धार्मिक है तो कलाकार भी वैसा होना चाहिए, वरना रामलीला की पवित्रता पर सवाल उठेंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या पूनम पांडे वाकई में इस रोल के साथ न्याय कर पाएंगी? क्योंकि मंदोदरी का किरदार सिर्फ डायलॉग बोलने भर का नहीं है, ये आस्था का प्रतिनिधित्व करता है और दर्शकों की भावनाएं इस रोल से गहराई से जुड़ी हैं। अब अगर इतिहास देखें तो ये पहला मौका नहीं है जब रामलीला के किरदारों पर विवाद हुआ। कई बार कलाकारों के चुनाव को लेकर लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन इस बार मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि नाम पूनम पांडे, जो हमेशा अपनी बोल्ड पर्सनालिटी और विवादों की वजह से सुर्खियों में रही। तो दोस्तों, अब नजर रामलीला समिति पर है। क्या वे पूनम पांडे को मंदोदरी के रोल में कायम रखते हैं या फिर विरोध और श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए किसी और कलाकार को चुनते हैं? फिलहाल इतना तय है कि इस विवाद ने रामलीला शुरू होने से पहले ही सुर्खियां बटोर ली और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या पवित्र मंच पर ग्लैमर वर्ल्ड की चमक बिखरेगी या फिर धार्मिक आस्था के दबाव में ये रोल बदल जाएगा? दोस्तों, आप बताइए, क्या पूनम पांडे मंदोदरी जैसे पवित्र किरदार के लिए सही चुनाव है या फिर विहिप की आपत्ति वाजिब है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।